हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग एक क्वेश्चन देखने वाले हैं जो बायोलॉजी से है और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ये आईएएस प्री 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन को हम लोग चलिए देखते हैं एक तरफ से। देखिए कहता है क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है। ऑप्शन इसका देखते हैं। सभी इकाइनोडर्म सजीव परजक हैं, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, ऑप्शन सी है अस्थिल मछलियों में वाताशय आमतौर से विद्यमान होता है, और ऑप्शन डी है उपास्थि मछलियों को में निषेचन आंतरिक होता है। तो ये है ऑप्शन दिया हुआ है और ये क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन था, इसीलिए सोचे एक बार इसको डिस्कस करते हैं। देखिए पहले इसको समझेंगे हम लोग, ठीक है। सभी बहुत ही वीवीआई है, आप इसको देखिएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 1-2 मिनट का वीडियो है। देखिए सभी इकाइनोडर्म, आप समझिए पहले इकाइनोडर्म क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 शब्द है, इकाइनोडर्म और परजक, सजीव परजक। इन दोनों को समझते हैं पहले। देखिए इकाइनोडर्म क्या होता है, ये एक समूह है, जीव का एक समूह है, ठीक है, जो सिर्फ समुद्र में पाए जाने वाले जीव का एक समूह है। समुद्र में पाए जाने वाले जीव का एक समूह है इकाइनोडर्म, सिर्फ समुद्र में पाए जाते हैं, इसको ध्यान रखें। सिर्फ समुद्र में पाए जाने वाले जीव का एक समूह है इकाइनोडर्म, जो कि मीठे पानी में नहीं पाए जाते हैं, मीठे पानी में नहीं। जैसे ऑप्शन मीठे पानी का रहेगा तो मीठे पानी में ये बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। समुद्र में पाए जाने वाला एक जीव का संघ है इकाइनोडर्म। इकाइनो मतलब होता है कांटेदार, इकाइनो मतलब होता है कांटेदार, क्या होता है कांटेदार। और जो डर्म होता है, डर्म मतलब होता है त्वचा, मतलब समुद्र में पाए जाने वाले ऐसे जीव जिनका जो है त्वचा कांटेदार हो, मतलब कांटेदार त्वचा वाले जितने भी जीव हैं उन समूह को क्या बोलते हैं, इकाइनोडर्म बोलते हैं। कांटेदार त्वचा वाले समुद्र में पाए जाने वाले जितने जीव हैं उसको क्या बोलते हैं, इकाइनोडर्म बोलते हैं। अब यहाँ पे है कि इकाइनोडर्म जो है सजीव, इसका एग्जांपल, जैसे एग्जांपल हम कुछ देख लेते हैं, जैसे कि स्टारफिश, ठीक है, सी कुकुम्बर, ये सब जो है इकाइनोडर्म का समूह है। ये सब इकाइनोडर्म का समूह है। और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सजीव परजक है। अब इसको समझने वाला पॉइंट है कि परजक क्या होता है, उसके बाद हम इसको ऑप्शन को निकाल पाएंगे। तो परजक होता है, देखिए एक होता है सजीव परजक, एक होता है अंडज। एक होता है सजीव परजक, एक होता है अंडज, अंडज और एक होता है परजक, ठीक है। अंडज मतलब ऐसे जीव जो शिशु को, मतलब शिशु को जो जन्म देती है, वो सबसे पहले माँ के गर्भ से जब बाहर आती है वो अंडे का रहता है, उसके बाद फिर अंडे से वो बाहर शिशु होता है। तो वो जो अंडज होता है जो डायरेक्ट शिशु का जन्म दे के पहले अंडे का जन्म होता है, अंडे अंडे होते हैं, उसके बाद अंडे के बाद शिशु उनसे बाहर निकलता है। लेकिन जो परजक होता है वो अंडा नहीं देता है बल्कि डायरेक्ट शिशु को जन्म देता है, तो उसी को बोलते हैं परजक। यहाँ पे है कि सभी इकाइनोडर्म मतलब जितने भी कांटेदार त्वचा वाले समुद्री जीव हैं, ठीक है, इस समूह के अंदर जितने भी जीव हैं क्या सजीव परजक हैं, क्या वो डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट जो है शिशु को जन्म देता है। तो ये जो इकाइनोडर्म दो इकाइनोडर्म जो ये जो समूह है ये परजक और अंडज दोनों होते हैं, परजक और अंडज दोनों होते हैं, इसको याद रखिएगा। इकाइनोडर्म जो होता है परजक और अंडज दोनों होते हैं, विशेषतः अंडज ही होते हैं, पहले वो अंडे को मतलब देते हैं फिर उनसे शिशु बाहर आता है। लेकिन कुछ इकाइनोडर्म जीव ऐसे हैं जो कि परजक मतलब डायरेक्ट शिशु को जन्म देते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, सभी इकाइनोडर्म सजीव परजक है, मतलब क्या सभी जो समुद्री जीव में पाए जाने वाले कांटेदार समूह के जीव हैं क्या वो डायरेक्ट शिशु को जन्म देता है या फिर अंडे को जन्म देता है। तो इनका जो ऑप्शन हम निकाले ये इन दोनों होता है, परजक और अंडज दोनों होता है। और यहाँ पे सिर्फ दिया हुआ है कि सभी मतलब सभी परजक हैं, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। गोल कृमि इसको बोलते हैं राउंड वर्म, क्या बोलते हैं, राउंड वर्म में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता। परिसंचरण तो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब ये होता है ट्रांसपोर्ट का काम करता है। अगर शरीर में किसी पोषक पदार्थ को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना रहे तो वो जो है परिसंचरण तंत्र के माध्यम से पहुंचाया जाता है। तो गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। तो गोल कृमि में जो है बिल्कुल कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, क्योंकि गोल कृमि का जो आकार होता है, बनावट होता है शरीर का, उसमें कोई परिसंचरण तंत्र की आवश्यकता नहीं होता है, इसीलिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला है कि जो अस्थिर मछलियों में वाताशय आमतौर से विद्यमान होता है। अब समझिए इसको, अस्थिर मछली मतलब हुआ जो कि जिनका जो कंकाल है वो हड्डी का बना हुआ रहता है, कंकाल जो है हड्डी का बना हुआ रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अस्थिर मछलियाँ बोलते हैं। और ऐसा मछली में क्या वाताशय आमतौर पर विद्यमान होता है। अब वाताशय समझने का बात है, वाताशय क्या होता है, वाताशय होता है स्विम ब्लैडर, मतलब जो तैरने में मदद करता है उसको बोलते हैं स्विम ब्लैडर। तो
यही है क्वेश्चन। तो अस्थिर मछलियाँ जो होता है, ऐसे मछली जिसमें कंकाल जो हड्डी का बना होता है उनको हम लोग अस्थिर मछलियाँ बोलते हैं। तो अस्थिर मछलियाँ में जो है वाताशय का मतलब हुआ कि स्विम ब्लैडर आमतौर से विद्यमान होता है, तो बिल्कुल होता है। वाताशय में भी अस्थिर मछलियों में वाताशय आमतौर से विद्यमान होता है। आगे है ओपास्थीसम मछलियाँ। ये होता है कार्टिलेजस फिश होता है जिसमें निषेचन आंतरिक होता है। कार्टिलेजस फिश में जो होता है इसको समझिए, जो ओपास्थीसम मछलियाँ हैं इसमें जो है ना कंकाल वो हड्डी का नहीं बना हुआ रहता है। कंकाल हड्डी का नहीं बना हुआ रहता है। इसका जो शरीर लचीला होता है, जैसे शार्क मछली। जो अस्थिर मछलियाँ हैं इसका एग्जाम्पल लिख दीजिएगा रोहू। जो बोन वाले मछली है उसका एग्जाम्पल रोहू हो जाएगा। और जो ओपास्थीसम मछलियाँ हैं इसका एग्जाम्पल शार्क हो जाएगा। तो इसमें निषेचन आंतरिक होता है, बिल्कुल इसमें भी निषेचन आंतरिक होता है। क्वेश्चन यही है, जो मछलियाँ हैं ओपास्थीसम मछलियाँ, ये जो है निषेचन आंतरिक होता है, बिल्कुल होता है। इसमें हड्डी से नहीं बना हुआ होता है, इसका एग्जाम्पल शार्क मछली हो जाएगा। ठीक है। और इसमें स्विम ब्लैडर नहीं पाया जाता है। इसमें स्विम ब्लैडर, जिसको हम लोग वाताशय बोलते हैं, नहीं पाया जाता है। अब क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये तीनों सही है, बी, सी और डी। ये नंबर सही नहीं है क्योंकि इकाइनोडर्म सजीव परजक हैं, सभी नहीं होते हैं, बल्कि कुछ इकाइनोडर्म जो होते हैं वो परजक होते हैं, बाकी सब अंडज होते हैं। तो इस तरह आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। इसी तरह अगर और भी क्वेश्चन चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा, तो फिर इसी तरह हम क्वेश्चन को और डिटेल में बताएंगे।